18 मई एसएससी जीडी के पहला शिफ्ट का ओरिजिनल प्रश्न है। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, 1925 में भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो बॉम्बे बीटी और कुल्ला हार्बर के बीच भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चला था। अगला प्रश्न है, छोलिया नृत्य भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उत्तराखंड का यह नृत्य है। जहां पर पुलिस किसी अपराध की छानबीन, जांच या सबूत इकट्ठा करती है, उस जगह को कानूनी या आम भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं अपराध स्थल। अगला प्रश्न है, दो व्यक्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 1:5 है। उनकी वर्तमान आयु का अंतर 8 वर्ष है। 7 वर्ष बाद उनमें बड़े व्यक्ति की आयु क्या होगा? तो इस प्रश्न को हल करने पर बड़े व्यक्ति की उम्र निकल कर आएगा 17 वर्ष। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी को चुनिए। तो निषाद ये शुद्ध वर्तनी है। अगला भी प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी को चुने। तो सुनसान, तो ऑप्शन में ये सुनसान इस तरह से लिखा गया होगा, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पॉमेल हॉर्स शब्द किस खेल से संबंधित है? पॉमेल हॉर्स शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह शब्द जिम्नास्टिक से संबंधित है। मेघालय का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टान से निर्मित है? तो प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टान से बना है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने पराजित किया था? तो पुलकेशी द्वितीय ने हराया था। अगला प्रश्न है, सतारा को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो 1848 में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। 21वां एशियाई खेल का आयोजन कब होगा? तो इसका आयोजन 2030 में होगा। टाटा महिला प्रीमियर लीग 2024 किसने जीता था? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी आरसीबी ने जीता था। और ये पॉइंट याद रखना कि उप विजेता टीम का नाम क्या है? तो दिल्ली कैपिटल। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। वर्ष 1911 में क्रमशः अगस्त और दिसंबर के महीना में कितने शनिवार था? तो वर्ष 1911 में क्रमशः अगस्त और दिसंबर के महीना में कितना शनिवार था? तो अगस्त के महीना में 4 गो शनिवार था और दिसंबर के महीना में 5 गो शनिवार था। किसी वस्तु को क्रमशः 2300 में बेचने पर एक व्यक्ति को 200 रुपया की हानि होता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? तो इस प्रश्न को हल करने पर हानि प्रतिशत निकल कर आएगा 8%। शुद्ध वर्तनी चुनिए। खदान, खदान, खद्यान, खदान। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी होगा खदान। अगला प्रश्न है, पुलिस द्वारा पब्लिक को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किए जाने वाले प्रयास को पुलिस की आधिकारिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं उस भाषा को कहते हैं सामुदायिक पुलिसिंग या जनसंपर्क अभियान। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किस दिन और किसके द्वारा किया गया था? तो सिख के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 13 अप्रैल 1699 को पंजाब के आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। तो खालसा पंथ की स्थापना किस दिन किया गया? तो 13 अप्रैल को। किसके द्वारा किया गया? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है और यह किस महाद्वीप में आता है? तो ईरान देश में स्थित है और एशिया महाद्वीप में आता है। अगला प्रश्न है, न्याय बंधु योजना मुख्य रूप से कौन से मंत्रालय से संबंधित है? तो कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित है, यानी न्याय विभाग से संबंधित है। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।